हर लम्हा इबादत करते हैं सूफी संत। पार्लियामेंट में हैं तो सियासतदां, वतन परस्त, इंसान परस्त और हर हालत में मजलूमों के हक के सिपाही। अबोया कह के बुलाते, मैं उनको बाबू कहता था। हमारे घर में उनको सब छोटे जितने थे सब उनको बाबू कहा करते थे। अबैया कहते थे। हम लोग हजरत कहते थे। जब हम भी मैच्योर हो गए तो हमने भी उन्हें हजरत ही कहना शुरू कर दिया। नाम तो मौलाना असद मदनी का रहेगा उनके काम से। ये काम उन्हें अपने वालिद मौलाना हुसैन अहमद मदनी से मिला। उनके वालिद अपने उस्ताद मौलाना महमूद हसन की तरह दो कौमी नजरिए के खिलाफ थे और जंग आजादी में उनका अहम किरदार था। ये शेखुल हिंद की विरासत थी जो मुंतकिल हुई शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी की तरफ, और फिर पूरी मुंतकिल हुई मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ, कि उन्होंने भाईचारा, कौमी इत्तिहाद और जुल्म जबर की मुखालफत, चाहे वो गैरों की तरफ से हो चाहे वो अपनों की तरफ से हो, ये स्पेशलिटी थी, खुसूसियत थी मौलाना असद मदनी की। Maulana Hussain Ahmed Madni may well have made the most influential and insignificant intervention in religious thought of any Islamic scholar of 20th century India. He laid out the Islamic sanction for Muslims to work and live with non-Muslims in a shared polity, and specifically to embrace the secular democracy of a state like India. गदर 1857 के बाद मुसलमानों में इस्लामी फिक्र और कौमी जोश जगाने के लिए दारुल उलूम देवबंद शुरू किया गया। यहाँ के तालिबे इल्म जितने इस्लाम परस्त हैं उतने ही वतन परस्त। मौलाना असद मदनी का सफर भी यहीं से शुरू हुआ, फिर उनकी जिंदगी खुद एक सफर बन गई। नॉर्मल दिन उनका जहाज में, कार में, ट्रेन में। हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी अक्सर वो सफर पे रहती। साल के 11 महीने तो सफर में उनके गुजरते थे। एक महीना जो रमजान का होता था, वो महीना पूरा सब चीज बंद कर देते थे और देवबंद में गुजारते थे, सारी रात इबादत करना। एक एक दिन में मुझको बचपन में याद है कि 8-8 जलसों में को खिताब करते थे। उनके सफ़र की वजह यही थी कि जमीयत का पैगाम हर जगह पहुंचाना है और जमीयत के लिए मदद जहां से हो सके हासिल करके लानी है। कहीं पैदल भी चलना पड़ जाए, कहीं जीप पे जाना पड़ जाए, कैसा भी रास्ता हो, कैसी भी तकलीफ हो, वो किसी भी तरीके से अल्लाह की मर्ज़ी और उसकी रज़ा के लिए इस कौम की और इंसानियत की खिदमत में लगे रहना चाहते थे। उनका सफर होता था बेसहारा गरीबों के लिए, और हम सफर उनके बुजुर्गों की कायम करदा जमीयत उलमाए हिंद, जो मुल्क आजाद होने के बाद हिंदुस्तान की तामीर नौ में लगी हुई है। जमीयत उलमा तो गली कासिम जान में एक गिरे पड़े चंद एक मकान था, उसके अंदर थी जमीयत उलमा। जमीयत उलमा का जो दफ्तर है और जहाँ आज जगह है, ये ऐसी कीमती जगह है कि किसी दूसरी जमात, मुस्लिम जमातों के पास तो ऐसी चीज़ है नहीं। और ये सब एक एक चीज़ उन्हीं के ज़माने की है और उन्हीं की पैदा करदा है। मैं उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पहलू तो मदारिस के साथ उनका ताल्लुक़ और राब्ता। हमारे पास 3000 से ज़्यादा ऐसे मदारिस और मकातिब हैं, और मदारिस भी वो उन्होंने एक तहरीक चलाई थी, हर मदरसे के साथ एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। जमीयत के हम समझते हैं कि बहुत सारी उसके एक्टिविटीज़ हैं। उनके मदरसों के खुलने की बात हो या और मदरसों को फैलाने की बात हो, जो मदरसों के साथ साथ आप मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जाए। मॉडर्न एजुकेशन के साथ मदरसा को जोड़ने के लिए उनकी जो प्रयास था, अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ मदरसा एजुकेशन एट द मोमेंट इन द कंट्री। वो मदरसे के बारे में उसको एक दिमाग था कि मदरसा के बच्चे सब कुछ करें, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उनको होना चाहिए पढ़ाई के मसले में, वो कदम के साथ वो वाकिफ़ रखे। नहीं, सबसे पहले मुसलमानों में आगे बढ़ के जमीयत उल उलमा ने फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ काम किया और कौम परस्त लोगों का साथ दिया, और ये जो रिवायत थी, इस रिवायत को मौलाना असद मदनी ने बहुत खूबी के साथ निभाया। जमीयत उलमा
جو چند ہزاروں میں تھی پھر چند لاکھوں میں ہوئی، اس کو مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ملینوں میں پہنچایا۔ جہاں کہیں ہم جاتے تھے تو لوگ آ کے ان کے ہاتھ چومتے تھے، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسے لوگ سارے ملک میں نہیں ساری دنیا میں تیار کیے۔ ملک کے مشترک معاملے میں بلا امتیاز مذہب و فرقہ مشترکہ اقدامات سے ہی سماج صحیح رخ پر آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہی وہ احساس ہے جس کے پیش نظر جمعیت علماء ہند نے ہندو مسلم اتحاد کو اپنے دستور کا حصہ بنایا۔ ہمارے حساب سے جمعیت علماء ہند کا کہ یہ ایک سیکولر جمہوریت کی جو ایک سیاسی جو ایک ڈھانچہ ہے ہمارے ملک کے اندر، اس کو مضبوط کیا جائے، جن میں مکھیہ روپ سے ہمارا یہ ماننا ہے کہ ان کا کنسنٹریشن رہا ہے ہر سمے کہ اس قوم کے لوگوں کی ترقی کے لیے کام کریں۔ ان کے ہر کام کا بیس اسلام ہوتا تھا، اور کوئی بھی آدمی جو سچا مسلمان ہے وہ کبھی کمیونل نہیں ہو سکتا۔ سچے مسلمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ سیکولر ہوگا، انصاف پرست ہوگا، سچ بات کہے گا۔ اسی طرح جو ان کی آئیڈیالوجی تھی اس کے اوپر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے، نیور۔ یہ میں ان کی پختگی کی بات سمجھتا ہوں کہ جس ڈگر پر چھوڑا تھا ان کے بڑوں نے، اس سے جمعیت علماء کو دائیں بائیں نہیں ہونے دیا انہوں نے۔ جمعیت نے پہلے بھی بہت سے تعمیری کام کیے ہیں، تعلیم کے چھیتر میں ایک مثال قائم کی ہے۔ تعمیری کاموں سے سیوا ہوتی ہے اور اچھی تعلیم سے اچھے انسان بنتے ہیں۔ ہمیں اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ گجرات و کشمیر کے زلزلے ہوں، آسام کا سیلاب یا سونامی کا قہر، مدد پہنچانے کا راستہ جمعیت بنا ہی لیتی ہے۔ I remember, you see, even in the days of the Bengal famine, that was long back, you see. But the Jamiyat Ulema-e-Hind, you see, played some role in that Bengal famine. جو ابھی سونامی لہر ہوا، اس میں بھی بڑھ چڑھ کے یہ سنگٹھن کوئی جاتی اور برادری کا نہیں، دیش کو بہتر بنانے کا، سبھی دھرموں کا آدر، سمان آدر۔ کسی بھی قسم کی قدرتی حادثہ ہو، کہیں بھی جہاں پہ انسان مصیبت میں ہو تو حضرت کی توجہ اس طرف جاتی تھی اور وہ اپنی ٹیم کو بھیجتے تھے اور خود بھی تشریف لے جاتے تھے۔ اس ٹرین میں کام کرنا بھی آسان نہیں ہے، تو وہاں پر جا کر والنٹرلی آپ کو کام کرے تو اس کے لیے وہ ایک بنا ایک ڈیڈیکیشن کمٹمنٹ کی وہ سمبھو نہیں ہے۔ مکانات تعمیر کرنا اور ان کی تعلیم اور ان کی تمام ضرورتوں کی طرف جو ہے حضرت نے توجہ دلائی۔ قدرتی حادثے ہوں یا انسانی پیدا کردہ فساد، امداد لے کر سب سے پہلے پہنچنے والوں میں مولانا اسد مدنی و جمعیت کے کارکن۔ کبھی بھی انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی فسادات میں کہ ان کو تحفظ حاصل ہے کہ نہیں، بالکل بے دھڑک، تاکہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہو کہ ان کا کوئی ہے۔ جتنے افیکٹڈ لوگ ہوتے تھے، چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں، سب سے ملتے تھے اور ان کے جو سامنے جو مسائل پیدا ہو رہے تھے وہ مسائل ہم حکومت کے سامنے آ کے رکھتے تھے، اور مولانا ان باتوں کو پارلیمنٹ میں بھی رکھتے تھے، وہ پارلیمنٹ کے ممبر۔ دنگے فساد کی مسئلہ میں 10 CRP بٹالین جو کام نہیں کر سکتے ہیں، 40 بحث پارلیمنٹ میں جو کام نہیں کر سکتے ہیں، اس سے طاقتور کام مدنی صاحب نے کیا ہے۔ مطلب کبھی انہوں نے لوگوں کو ایسا نہیں سمجھایا کہ قانون کو توڑو، نیم کو بہشکار کرو اور سنویدھان کو لنچھن کرو، کبھی نہیں۔ اس طریقے سے غریبوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، پیٹ کے حمل کو مارنا اور قتل کرنا یہ انسانوں کا کام نہیں، انسانیت سے رہو، بھائی چارے سے رہو۔ مسلمان فرقہ پرست جو تھے وہ تو مولانا کے خلاف بولتے تھے، لیکن باقی لوگ جو تھے ہندوستان کے ہندو مسلمان وہ سب مولانا کی عزت کرتے تھے۔ گجرات کے دنگے کے سمے
उनको ये था कि मुसलमान कितना मरा, हिंदू कितना मेरा, इस आंकड़े हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है नफरत कैसे कम किया जाए, नफरत कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाया जाए। जमायत का हम समझते हैं कि राइट्स के समय पर, ऐसे समय पर पीस को मेंटेन करना उनकी जो प्राथमिकता रही है। और वो ये कहा करते थे कि हिंदुस्तान में जो वायलेंस होते हैं, जो फसादात होते हैं, वो कम्युनल नहीं है, बल्कि पुलिस एक्शन। हालांकि अगर जिम्मेदार अफसरान फसाद न चाहे तो फसाद हरगिज नहीं हो सकता, और अगर किसी सरफिरे की शरारत से शुरू भी हो जाए तो लम्हों में दबा दिया जा सकता है। मौलाना अपनी लड़ाई अदालतों, सरकारी महकमों और कानूनी तरीकों से लड़ते थे। नए कानून बनवाकर और कुछ कानूनों में तरमीम कराकर ये लड़ाई उन्होंने पार्लियामेंट में जारी रखी। सबसे बड़ा काम उन्होंने आसाम के लोगों के लिए किया था। आसाम में होता यह था कि लोगों को जबरदस्ती बाय फोर्स बॉर्डर क्रॉस करवा दिया जाता था, बांग्लादेश भेज दिया जाता था। जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के ऊपर समय समय पर लांछन होते लगा था कि फॉरेनर है, इसको निकाल दिया जाए, इसको पहचान समाप्त किया जाए, उनको पेशेंस के साथ, हिम्मत के साथ, कायदे के साथ, कानून की दरवाजे की तरफ से उनको पुष्टि करने के लिए उनको जो योगदान रहा, उसी योगदान की एक नतीजा था IMDT एक्ट। जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो उन्होंने कोशिश की कि एक मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बिल पास किया जाए ताकि उनका भी हक प्रॉपर्टी में जितना पुरुषों का होता है उतना ही रहे। लेकिन हमेशा कहते रहे कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये बिल पास नहीं हो पाया। मैं भी राज्यसभा का सदस्य रहा, मुझे याद है चुपचाप आते, सबकी बात सुनते, लेकिन जब जब बोलते थे उस बूढ़े शरीर से जो ताकत की आवाज़ निकलती थी वो हर जुल्म से टकराने के लिए काफ़ी थी। कोई भी वाक़या होता था तो उनका पहला जो रद्दअमल होता था वो पुलिस, इंतज़ामिया, हुकूमत की उस तरफ तवज्जो दिलाना, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाना, वकला और जजों को उसकी तरफ मुतवज्जे करना, अगर उसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है तो मुस्तकिल कानून बनाने के लिए तहरीक चलाना। अपने कौमी मकसद की कामयाबी के लिए वो दूसरों के साथ काम करने में कभी नहीं झिझके, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर। जब रोड हम बनाया मारुति उनकी चलती, जब चाबी हम बनाया तिजोरी उनकी खुलती, मैंने से जीना अपना, अरे कौन पसीना अपना, वो बने माल अपनी हाल बेहाल है, ये जालिम कौन है, उसका जुल्म क्या है रे। There have been several occasions, you see, when we have contested elections together or conducted agitations together. उनका एक और कंट्रीब्यूशन रहा है कि हिंदुस्तान के तरफ बहुत बड़ा एक सपोर्ट बनाना आप मुसलमान मुल्कों के बीच में। एक सेकुलर डेमोक्रेसी के अंदर मुसलमानों की भी हिफाजत होती है। ये कॉन्फिडेंस जब तक नहीं मिलता इस्लामिक देशों को तो इस तरीके की पोजीशन वो नहीं लेते। इंडिया के साथ रिश्ते की मसला में खास तौर से खाड़ी की जितना देश है उसके साथ भारत की समझौता, वातावरण, रिश्ते मजबूत करने के लिए he was the messiah in disguise. सब लोग आपस में भाई भाई की तरह रहें, इसको मुमकिन बनाना चाहती हूँ। मौलाना असद मदनी और श्री महमूद मदनी की इस कोशिश की मैं कद्र करती हूँ। बोले वो हमेशा सच, मगर कभी किसी फिरके के खिलाफ नहीं। यही वजह थी कि सब उन्हें सेक्युलर मानते थे। As against Hindu communalism, there was also a danger of Muslim communalism also rising, because one feeds the other in a way. So bringing a certain consciousness among the Muslim masses that is not what should be done. You see, if there is an organization which fights against all this backwardness and neglect and discrimination, fights for their demands, there is nothing wrong. In fact, I wish there had been such powerful organizations. जमीयत-उलमा-ए-हिंद उसके अकाबिर की हमेशा ये कोशिश रही है
कि मुल्क में फिरक़ेवाराना हमआहंगी और इत्तेहाद की बुनियाद मजबूत से मजबूत तर हो, ताकि मुल्क नेक नामी, इंसाफ, बराबरी और तरक्की के रास्ते पर गामजन हो सके। मौलाना असद मदनी देश के एक असरदार नेता है, जिन्होंने हमारे सेक्युलर ढांचे को हर तरीके से मजबूत बनाने की कोशिश की है। जैसे वाकया एक है बाबरी मस्जिद के इनादाम का, उनका स्टैंड ये था कि ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये इंसाफ का मामला है। वो टाइम हाई टाइम था मुस्लिम लीडर्स को अपनी लीडरी पेश करने का। उस हाई टाइम में मौलाना असद मदनी से ज्यादा लो प्रोफाइल आपको हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने चाहते थे प्रोवोक करे, अलगाव करे, कुछ भी कर सकते थे, और उसको अहमियत था कि उसके ऊपर लोगों को भरोसा था कि उनकी आवाज़ ही काफ़ी है। एक दिन के लिए नहीं कहा, एक दिन के लिए अपना संयम, अपना उम्मीद, अपना उसूलों के ऊपर भरोसा एक दिन के लिए खोया नहीं, एक मिनट के लिए खोया नहीं। कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि कन्फ्लिक्ट होगा तो कोई ना कोई जालिम होगा, कोई ना कोई मजलूम होगा। वो कभी इधर वाले भी हो सकते हैं, कभी उधर वाले भी हो सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि मुल्क के तमाम बाशिंदे बिला इम्तियाज मजहब व फिरका, बाहमी नफरत, तसादुम, फिरका परस्ती और तंग नजरी को छोड़कर एक कौमी वतनी जज्बे के मातहत अमन, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिदा जद्दोजहद करें। ये कोशिश उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, सभी मजलूमों के लिए की। हम ही मजलूम नहीं, और भी मजलूम है। हमारा मजहब हमें यह हुक्म देता है कि मजलूमों की मदद करो और जालिमों की मुखालिफत करो। हम इसलिए मजलूमों को इकट्ठा करके उनके मदद की सूरतें निकालने के लिए कोशिश करना अपना दीनी हक समझते हैं, फर्ज समझते हैं। कि जहां आप कहेंगे हमारा दलित समाज आपके साथ रहेगा, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद और असद मदनी जी और महमूद मदनी जी को विशेष विशेष मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को अंत कर। हमारा जो बड़ा मदनी साहब जब आंध्र प्रदेश में आए गीत गाने को मैं गया था, बड़ा मदनी साहब ने बताया मैं ना वोट का गुलाम है, नोट का गुलाम है। मैं बोला मैं भी वैसा है, तो दोनों मिलके गीत गाएंगे। जागो रे जागो जागो, दुनिया के गरीब एको उनकी हमदर्दी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सभी जानदारों के लिए थी। बहुत फिक्र थी उनको कि लोग जानवरों पर जुल्म करते हैं। सड़क के किनारे से गुजरते हुए देखते थे कि इसके ऊपर वजन ज्यादा कर रखा है, तो उसके बारे में हमेशा टोकते थे, कहते थे भाई हमें इसके बारे में भी अवेयरनेस लानी चाहिए। अकेले ढोते थे इतने मसाइल का बोझ, घर वालों तक को कभी एहसास न होने दिया। जो वो पर्सनल लाइफ में थे वही पब्लिक लाइफ में थे। अच्छे रास्ते हो, ख़राब रास्ते हो, अच्छी गाड़ी हो, ख़राब गाड़ी हो, अच्छा इंतज़ाम हो, ख़राब इंतज़ाम हो, हर तरीके से अपना काम उसी तरीके से रखना। अपनी बात थोपते नहीं थे कभी, बल्कि उनकी कोशिश ये होती थी जिससे काम लेना है उन्हें उसकी फीलिंग्स को हट न होने दिया जाए। और ऐसा नहीं था कि वो ये महसूस करते हो कि भाई ये मेरे छोटे हैं, ये कोई बात कह रहे हैं तो इनकी कोई हैसियत नहीं, ऐसा नहीं। बात को सुनते थे और अगर हमारी बात मुनासिब होती थी तो अपनी राय को बदल भी देते थे। मसाइल कितने भी बड़े हों, मेहमानों से बढ़कर कुछ भी नहीं। हमको याद है कि उस ज़माने में ट्रेनों में कोयले के इंजन लगते थे। दोपहर में वो आते थे तो बिल्कुल सियाह उनके कपड़े होते थे कोयले से, चेहरे पर बहुत गर्द व गुबार के आसार होते थे, लेकिन फ़ौरन वो घर में पहुंचकर मेहमानों की खबर लेते थे। उनके घर में जो चीज़ बनती थी, जो चीज़ मिलती थी, जो बर्तन थे, सब मेहमानों के नाम के थे, अपने नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मेहमानों और काम में कितने ही मसरूफ हों, घर की जिम्मेदारियों का एहसास हमेशा था। हमने उनको अपने घर में मेहमानों की तरह देखा,
ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, बस काम की बात करते थे. हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारे वालिद नहीं हैं. बिल्कुल साथ साथ यकसां मामला, बहनों के साथ, बच्चियों के साथ, पोतियों के साथ, वालदा के साथ, सब के साथ उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखना. छोटे बच्चों के साथ तो वो बिल्कुल बच्चे रहते थे. वो दाढ़ी पकड़ के नोच रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनके ऊपर चढ़े हुए हैं, उनके कपड़े गंदे कर रहे हैं. वो अपने साथ बच्चों को खिलाने का बड़ा शौक था. हम बहुत खिलाते थे, इतना हमको दादा. ये कलंदराना सादगी रूहानियत से रोशन है और यही उनकी मशाल राह बनी. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि. जो मज़हब के फ़ैसले हैं, कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़ैसले हैं, उन फ़ैसलों पर वो 1 इंच इधर से उधर हटने को तैयार नहीं कभी भी. नंबर 1, जो उन्होंने जिसके ऊपर बेस करके अपनी आइडियोलॉजी बनाई थी. सोचने और इक़दाम करते वक्त आक़ाए नामदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को अपने सामने रखना ज़रूरी है. उनकी रिलीजन के ऊपर उनकी जो कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट उनको ताकत दिया. लोगों ने कहा आप इतना सारा काम करते हैं और पब्लिसिटी नहीं होती इसकी. उन्होंने कहा कि पब्लिसिटी पर अगर हम मेहनत करेंगे तो काम पर मेहनत नहीं कर सकेंगे, और काम हम करते हैं अल्लाह मियाँ को राज़ी करने के लिए. हम लोग कहीं देहाती रास्ते से जा रहे थे तो मैं आगे का गाड़ी का शीशा बंद करने लगा. तो मुझसे कहा कि क्यों बंद कर रहे हो, धूल आ रही है इसलिए. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के रास्ते में निकलने के बाद उड़ने वाली और ये आने वाली धूल बदन के जितने हिस्सों पे पड़ेगी वो हिस्से जहन्नम में नहीं जलाए जाएंगे. वो ये समझते थे कि मैं मजहबी आदमी नहीं हूँ, इसलिए मुझसे मज़हब की बात वो ज़्यादा नहीं करते थे, बल्कि मैं उनसे करता था कि आपके किरदार को देख के, आपके वालिद के किरदार के बारे में पढ़ के मुझे इस्लाम की जो समझ आई है, उसकी वजह से मैं इस्लाम की इज्जत करने लगा. ये रूहानी ताकत ही उनके विजन की बुनियाद बनी, जो कौम और मुल्क की तामीर व तरक्की था. आबादकारी उनकी नजर में आर्जी काम नहीं, बल्कि एक कुल वक्ती अमल है. वो ऐसे शख्सियत थे जिनका एक विजन था कि मुसलमान कौम के भाइयों को किस तरीके से मेन स्ट्रीम में ले आएं. यतीम बच्चों के लिए ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि वो यतीम खाने में नहीं बल्कि घर में रहें. उनके अंदर से महरूमी के एहसास को निकाल देना. और फिर हम लोगों ने वहाँ रिलीफ कैंप लगाए और काम किया. चिल्ड्रन विलेज में उन्हीं का विजन था. उन्होंने एक निज़ाम कायम किया कि एक गैर सूदी बैंक बनाएंगे, उसका नाम रखा मुस्लिम फंड. जी मैं कुछ कर्जा लेना आई हूँ. ऐसा यहाँ ब्याज नहीं लगता ना, फ़ायदा है यहाँ बहुत. माँ सैयद असद मदनी ने देवबंद में इक़्तिसादी इदारा मुस्लिम फ़ंड के नाम से कायम किया. इस इदारे का मकसद बिलासूदी निज़ाम को बर्पा करना है हिंदुस्तान के अंदर. आज माशाल्लाह उसके पास करोड़ों रुपया है और करोड़ों रुपया उसने तकसीम कर रखा है, और बिल्कुल उसी ढंग के ऊपर. ये इतनी बड़ी चीज़ है कि आज एक आदमी 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपया कर्ज ले लेता है. इस तरीके से तकरीबन हमने इस 44 साल के अरसे में 30 करोड़ रुपया बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, हिंदू और मुसलमान, सिख सबको बांटा है. इसी के साथ साथ हमने लड़कियों का एक हाई स्कूल बना रखा है, और कोशिश हमारी ये रहती है कि इन बच्चियों को जो हमारे यहाँ पढ़ती हैं उनको साइंस की तरफ मुतवज्जे करें. उसी को बुनियाद बना करके आँखों का अस्पताल शुरू करा दिया, ITI खोल दिया. हमने उन ट्रेड्स का इंतखाब किया है जो ट्रेड्स समाज के और मुआशरे के निचले तबके के लिए ज़्यादा कारआमद हो. तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और कंप्यूटर ट्रेड का इंतखाब किया. यूपी में आज की तारीख में प्राइवेट इदारों में सबसे वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट है मदनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट देवबंद. जज्बाए कौमियत जो वालिद से मिला, उसे मौलाना ने एक नई शक्ल दी. यकीन है कि इस गुजरे कल को आने वाला कल भी आगे बढ़ाएगा. जो दायरा उनके वालिद ने छोड़ा था, अल्लाह ने उसकी उनसे हिफाजत करवाई.
बल्कि उसको और उसमें बरकत हुई। वो मेरे वालिद भी थे और मेरे शेख भी थे। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुत्तहिदा कौमियत कोई वक्ती आर्जी मामला नहीं है और न ही सिर्फ हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता है, बल्कि ये ऐसे तमाम मुल्कों में जहाँ मुख्तलिफ अक़ायद और नज़रियात वाले के फ़िरक़े रहते हों, वहाँ मुत्तहिदा कौमियत की ज़रूरत मुसलसल और मुस्तक़िल है। जमीयत ने आज़ादी से पहले भी मजलूमों की और कमज़ोरों की लड़ाई लड़ी है, आज़ादी के बाद भी लड़ती रही है और इंशाअल्लाह आइंदा भी लड़ती रहेगी। एक सेक्युलर जो जमहूरियत को मजबूत करना अपने मुल्क के अंदर, वो अपने आप में एक चैलेंज। तो इस तरीके के चैलेंजों को फेस करने के लिए अगर वो होते तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता, लेकिन अब जमात को मतलब ये रोल प्ले करना पड़ेगा। जिस मकाम पर वो लोग थे उस मकाम पर कोई पहुंच नहीं सकता, नेवर कभी। लेकिन उनकी जो विरासत हमको मिली है इल्मी और रूहानी, उस विरासत की अगर हम लोग हिफाजत करने में कामयाब हो जाए तो यही बहुत बड़ी बात होगी। अल्लाह ताला हमारी इन छोटी छोटी कोशिशों को अपने फजल करम से तनावर दरख्त बनाए। Allah